अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और आप सब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम ब्लॉग्स। नाज़रीन, मैंने अब एक जो मैनुअली एक पावर बैंक बनाया है, मोबाइल का पावर बैंक, या आप उसे ये भी कह सकते हैं कि लाइट का पावर बैंक है। दो तरह से मैंने बनाया है, तो वो मैं आज आपके साथ दिखाऊंगा भी और आपको मैंने डिस्कस भी करना है। तो ये साथ ही पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से उठा के लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वो मैनुअल है, थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा पंगा है, लेकिन मुझे मसला उस तरह कोई नहीं है। अभी उसमें एक कंपोनेंट रहता है, जो कंपोनेंट उसमें रहता है वो कंपोनेंट मैं जो हूँ उस कंपोनेंट को मैंने इंशाल्लाह दोबारा से जो है जो कंपोनेंट है उसको मैंने लेके आना है और मैंने उसको इसके साथ लगाना है। और वो जो चार्जर है वो ये है। अब आप बोलेंगे कि ये चार्जर कैसे हुआ, जो पावर बैंक का चार्जर है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये दिखा दूं कि ये देखें, ये गाड़ी का चार्जर है, जो गाड़ी में मोबाइल चार्जर होता है। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा खोल के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास मैंने इसकी जो केबल है वो भी लगाई हुई है, और ये वाली केबल मेरी पीछे वाली केबल है। अगर मैं आपको इसको खोल दूं तो ये देखें, ये वाला गाड़ी का फीमेल प्लग है। ठीक है, और अगर आप देखें तो जो है ये मेरी मोबाइल वाली केबल है, जो मोबाइल के साथ इसको चार्जिंग देगी। अब आप बोलेंगे कि यार आपके हाथ में तो कुछ और चीज़ पकड़ी हुई है और आप दिखा रहे मुझे कुछ और हो। तो भाई, बात वही है कि मैनुअली है, तो फिर ऐसा ही होना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये है कि मुझे इसकी वायर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वायर मुझे तब खोलनी पड़ेगी इस पावर बैंक की, जब ये इस पे मुझे दूर मुझे ये बल्ब जो है ना, ये वाला ऊंचा कहीं लगाना पड़े। और ये मेरे कैंपिंग लाइट भी है, ये 5 वॉट का बल्ब है, 12 वोल्ट वाला बल्ब है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये 220 वोल्ट वाला बल्ब है, ये 12 वोल्ट पे चलने वाला, बैटरी पे चलने वाला बल्ब है। ठीक है, तो ये मैंने खुद से मैनुअली एक पावर बैंक बनाया है। ठीक है, कि ताकि मैं जो हूँ, इसका फ़ायदा मुझे क्या है और इसके नुकसानात मुझे क्या हैं, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़ायदा मुझे ये है नाज़रीन कि मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके सेल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं आपको उसके सेल भी ला के दिखा देता हूँ। मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने वो आपको 3.7 वोल्ट वाले जो सेल हैं वो दिखाए नहीं हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको 20,000 mAh पे रखूँ, और मैं चाहूँ तो इसको मैं जो है इसको मैं 40,000 mAh पे ले जाऊँ। जितना भी अच्छा अच्छा सेल मैं लगाऊँ, एक सेल 5,000 mAh का भी मैं इसमें लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सेल केसिंग ये वाली है, सेल होल्डर ये वाला है। इस सेल होल्डर में मैंने जो है वो अपना सेल्स लगा देने हैं। ये साथ में लाइट भी है इसके सेल होल्डर के। ठीक है, ये भी मैंने डबल सिस्टम रखा हुआ है इसमें। ये सिर्फ जस्ट एक वायर है और कुछ नहीं, जो आपस में मैंने कनेक्ट की हुई है इसके साथ। और इसमें मैंने एक ये फीमेल जैक दिया हुआ है और एक मेल जैक दिया हुआ है, कि अगर मुझे एक्सटर्नली किसी चीज़ को जो है करंट देना पड़ जाता है, तो ये फीमेल जैक मेरे पास मौजूद रहे, या मैंने एक्सटर्नल किसी चार्जर से इसको करंट देना है या मैंने चार्ज करना है, तो मैं चार्ज कर सकूँ। ठीक है, ये एक पार्ट है, और एक ये दूसरा पार्ट है, ये मोबाइल चार्जर का दूसरा पार्ट है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अगर किसी और अलग से मैंने इसलिए रखा हुआ है, इसमें भी मैंने एक ये 12 वोल्ट की पिन रखी लगाई हुई है। ठीक है, कि अगर मैं मुझे किसी वक्त अलग से चार्जिंग करनी पड़ जाए, ठीक है, तो मैं आराम से इसको डिस्कनेक्ट कर लूँ, और डिस्कनेक्ट करके इस पार्ट को अलहदा करके चार्जर को फीमेल होल्डर के साथ जो है अलग अपने पास रख लूँ। ठीक है, और अगर मुझे इधर भी मैंने ये सिस्टम किया हुआ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ सेल चार्ज हो, तो मैंने जस्ट क्या करना है कि इस होल्डर से इस बल्ब को, 12 वोल्ट का जो बल्ब है, इसको मैंने बाहर निकाल लेना है।
ठीक है, ये बल्ब मेरे हाथ में आ गया। और अगर ये बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो बल्ब फेंक सकता हूँ, बल्ब रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रिपेयर भी हो सकता है और नया भी ला के लगाया जा सकता है। लेकिन ये मैंने जस्ट अपने लिए बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने दोनों चीजें रखी हैं। इसमें भी मैंने ये फीमेल जैक रखा है और मेल जैक भी मैंने इसमें पिन रखी हुई है कि ताकि अगर किसी और एक्सटर्नली किसी चीज को मुझे करंट देना पड़े तो मैं आराम से इसको करंट दे सकूं। ठीक है, तो ये मेरा सेल का जैक है। ठीक है, सेल का होल्डर है, सेल होल्डर इसको कहते हैं, 3.7 वोल्ट वाला है। ठीक है, अब जो तीसरी चीज रह जाती है वो मेन चीज ये है कि आप बोलेंगे सेल भी लगा लिए, बाकी सारा कुछ भी कर लिया, मुझे बताओ कि आप सेल को चार्ज कैसे करोगे। तो सेल जिस वक्त डिम हो जाएंगे, सेल लाइट डिम होगी या मोबाइल चार्जिंग का डिम होगा, तो मैंने ये एक चार्जर अपने पास 4 सेलों वाला चार्ज करने वाला 3.7 वोल्ट के सेलों वाला मैंने चार्जर लेके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन चार्जर। ठीक है, ये है, मैंने उसमें से होल्डर में से निकाल लेने हैं और मैंने सेल इसमें लगा के चार्ज करने हैं और फिर वापस उधर डाल देने हैं। तो नाज़रीन, जो आम जो पावर बैंक होता है ना, उसमें आपको नुकसान क्या होता है कि अगर वो खराब हो गया, उसकी कोई भी चीज खराब हो गई, तो आपको उसको लिए लिए फिरना पड़ेगा या आपको उसको जाके एक इलेक्ट्रिशियन को देना पड़ेगा या किसी ऐसे बंदे को देना पड़ेगा कि भाई ये खराब हो गया है, इसको चेक करो, इसमें क्या खराबी है, इसमें बैटरी खराब हो गई है या इसका सर्किट खराब हो गया। और अगर बैटरी खराब हो गई है तो जो बैटरी है उसका आपके पास बैटरी वही वाली दूसरी मौजूद है कि नहीं, चाहे वो 10,000 mAh की है, 20,000 mAh की है, और वो एक ही बैटरी होती है बड़ी सी, या दो बैटरियां जोड़ी भी होती हैं मोबाइल की तरह की। ठीक है, 30,000 mAh की है, जो भी है। ठीक है, अब आपको मैं अगर उठा के दिखाऊं तो ये है तो बहुत बड़ा एक अजीब सा सिस्टम बनता है कि ये देखें, चार्जर, केसिंग, होल्डर, सेल होल्डर और बल्ब। ठीक है, और साथ ही में ये वाला गाड़ी वाला मोबाइल चार्जर। ठीक है, गाड़ी वाला मोबाइल चार्जर और उसका भी होल्डर साथ है जो फीमेल इसकी होती है। ठीक है, तो फीमेल ये जो है इसमें इसमें भी फायदा ये है कि अगर किसी वक्त मोबाइल चार्जर काम करना छोड़ देता है, मोबाइल चार्जर नहीं काम कर रहा, तो मोबाइल चार्जर निकाल के फेंका गाड़ी वाला, नया लिया, नया लेके लगाया, और फिर उसके बाद जो है ये मैंने चार्जर बिल्कुल फास्ट वाला जो है, क्या कह सकते हैं इसको, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला टाइप सी टू टाइप सी इसमें मैंने ये लगाया हुआ है। ठीक है, लगता तो ऐसे है कि जैसे पता नहीं इंसान ने क्या कुछ उठाया हुआ है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। ये नजर सिर्फ इन वायर्स की वजह से ज्यादा आ रहा है, और ये वायर मैंने ज्यादा इसमें इसलिए रखी है कि मैं ताकि इसको ऊंचा, अगर मुझे अपने कमरे में ये बल्ब लटकाना पड़ जाए तो मैं इसको लटका दूं और मैं लॉन्ग टाइम के लिए लाइट हासिल कर सकूं जब भी मैंने कोई खास काम करना हो। स्टडीज तो मेरी खत्म हो चुकी हैं, तो एक चीज रह गई है, मैं आपको सेल्स भी ला के दिखा देता हूँ, और मैं उसको उन सेल्स को पे इस लाइट को भी चला के दिखा देता हूँ। एक चीज मैं आपको ला के दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, मुझसे जो ये सेल रह गए हुए थे ये मैं निकाल के ले आया हूँ। ये फुली चार्ज नहीं होंगे, सर्दी का मौसम भी है, तो मैं इस होल्डर में, सेल होल्डर में आपको ये सेल डाल के दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे कि इसमें जैसे ही मैं सेल डालूंगा, हालांकि मुझे इसमें बटन रखने चाहिए थे लेकिन मैंने बटन नहीं रखे, क्योंकि अगर मैं बटन रख लेता तो बटन का नुकसान ये होना था कि मैं बटन का नुकसान ये होता कि बटन की वजह से फिर इसका हुजम ज़्यादा बढ़ता जाता। ठीक है, और अगर मैं बड़े वाला बटन रखता जो बेड वाला बटन है, तो उसका नुकसान मुझे ये होना था कि मैं, ये देखिएगा, अभी मैंने इसमें 3 सेल 3.7 वोल्ट वाले 4,000 mAh के डाल दिए। ठीक है, 4,000 mAh का जो है ये 16,000 mAh की मेरे पास वैसे ही ये एक लाइट बन गई है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये इसमें से स्लिप करके भाग रहा था, ये मैंने पकड़ लिया। ठीक है, अब ये वाली आप लाइट देख लें,
ये अगर व्लॉगर्स के लिए भी बहुत अच्छी लाइट है। ये देखें कितनी ज़्यादा लाइट है, और ये जस्ट 5 वॉट का बल्ब है, ये ज़्यादा वॉट का बल्ब नहीं है। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने जस्ट 4 से 5 चीज़ों की असेंबलिंग कर दी है मैंने। ये देखें, मैं इसके अंदर सेल डाल देता हूँ तो ये जो बल्ब है ये जलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मैंने ये सेल निकाला तो इसका जो है ये बंद हो जाता है। मैं इसमें से ये सेल निकाल लेता हूँ क्योंकि बाज़-औक़ात नमी हो जाती है, बाज़-औक़ात और कोई बात होती है, तो उसकी वजह से सेल खराब हो जाते होते हैं या सेल एक्सप्लोड भी कर जाते हैं बाज़-औक़ात वो रिएक्शन शॉर्ट हो जाने की वजह से। तो ये 14 वोल्ट के सेल बन जाते हैं, ठीक है, 14.8 वोल्ट के। और मज़े की बात नाज़रीन आपको इसमें बताऊं कि ये जो चार्जर है ना, ये 1.2 एम्पेयर का है चार्जर है, ठीक है, ये 1.2 एम्पेयर का चार्जर है। इसका फायदा मुझे ये है 1200 mAh का है ये, ठीक है, 1200 mAh। मुझे इसका फायदा ये है कि ये सेल ना मेरे पास कम से कम 7-8 साल चलते रहेंगे या 10 साल चलते रहेंगे। मैं बाहर से पावर बैंक ले लेके तंग हो गया था, फिर मैंने कहा यार एक तो टेक्नोलॉजी न्यू आ जाती है, फिर वो पुराना वाला जो आपका वो है, क्या नाम है, जो पुराने वाला आपका सिस्टम है, उस वाला जो पुराने वाला टू एम्पेयर वाला या 1 एम्पेयर वाला, ठीक है, तो आपके नए मोबाइल अगर कम वोल्टेज पे लगाओ या कम एम्पेयर पे लगाओ तब भी आपका जो मोबाइल होता है वो खराब होता है। और ये मैं जो सेल्स हैं इस केसिंग में रख लेता होता हूँ कि ताकि ये सेल्स फिर शॉर्ट ना करें, चाहे वो चार्ज भी पड़े हुए हों तो ये शॉर्ट ना हो मुझसे, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, फायदे तो मैंने आपको गिना दिए, एक जो आखिरी फायदा रह गया है वो आखिरी फायदा एक ये भी है कि अगर आप ऑन द गो हैं और अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाते हैं तो आपको 20,000 mAh की जो 20,000 mAh का जो पावर बैंक है वो अपने साथ लेके जाने की इजाज़त कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो वो जो 20,000 mAh का पावर बैंक है, अब आप ये कर सकते हो कि आप ये वाले जो सेल्स हैं ये घर पे छोड़ के चले जाओ, ठीक है, फिर आप दुनिया घूमो, ठीक है, ये चार्जर और ये वाला पूरा सेटअप लेके आप दुनिया घूम सकते हो, या दुनिया में जा सकते हो। और अगर आपकी परमानेंट रेजिडेंस है किसी और जगह पे तो और भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी दूसरे मुल्क में परमानेंट रेजिडेंस है तो आपको फायदा ये है कि आप यहाँ से 2 सेल ले जाओगे, 2 सेल आप वहाँ पे जाके और उनसे जो है ले लेना, ठीक है, वहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो आपको फायदा ये है कि आपको पूरी उम्र पावर बैंक बनाने की जरूरत नहीं, पूरी उम्र आपको, आप यहाँ से सिर्फ चलोगे, अब आप पावर बैंक साथ में लेके जा रहे हो लेकिन जहाज वाले इजाजत नहीं देते 20,000 mAh की, वो 10,000 mAh का पावर बैंक लेके जाने देते हैं। तो एक तो ये मसला होता है, अगर आपके मोबाइल की बैटरी डिप्लीट कर गई है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, आप ये सोचो, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको पावर बैंक साथ लेके जाना ही नहीं है, ठीक है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आप पावर बैंक इस तरह का साथ लेके जाते हो तो इसमें क्या है, ये तो जस्ट जस्ट ये केसिंग है, होल्डर है, वायर है, ठीक है, ये वाला जो है इसका ये चार्जर है और बल्ब है, ठीक है, और ये मोबाइल चार्जर है इसमें और बल्ब है, साथ ही में ये जो है, ठीक है, चार्जर है आपका, ठीक है, एक ही चीज में मैंने क्या कुछ डाल दिया है, ठीक है। और ये 5 वॉट का जो बल्ब है ना, 5 वॉट का 12 वोल्ट वाला बल्ब, ये भी अच्छा खासा टाइम निकालता है, घंटों निकालता है ये वाला बल्ब, ठीक है। तो ये आप लोग भी बना सकते हो, ये मैंने मंगवाया है स्पेशली किसी बंदे से, ये मुझे यहाँ पे मिला है, और ये 1200 mAh का 1200 एम्पेयर 1200 मिली एम्पेयर का मुझे फायदा ये है कि ये स्लो चार्जिंग करेगा, ठीक है, ये 4 घंटे लगाता है सेल्स को चार्ज करने में, और उसका फायदा ये है, मैंने जब चार्ज करके देखा था तो जो सेल्स होते हैं वो हीटअप नहीं होते और वो खराब नहीं होते, उनकी क्वालिटी खराब नहीं होती। और अगर खराब हो भी जाए 4-5 साल बाद जाके खराब होगी, मैंने 4 सेल फेंक दिए, नए सेल ले आऊंगा, 4-5 साल और चलते रहेंगे, ठीक है। जितना कम एम्पेयर होगा, मतलब मिनिमम 1 एम्पेयर होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम आप जा सकते हो 30 एम्पेयर तक भी, लेकिन मिनिमम 1 एम्पेयर होना चाहिए। 1 एम्पेयर का फायदा ये है कि आपके जो सेल होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। बाकी ये अब आप ये देख लो कि मैंने ये पावर बैंक बनाया है जस्ट
क्या है, होल्डर है, सेल होल्डर, 3.7 वोल्ट का सेल होल्डर, बल्ब है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर मैंने जानबूझ के बड़ी रखी है, दूसरी तरफ इसकी वायर है, और इसके साथ ये जो गाड़ी का फीमेल होल्डर है, और फिर 12 वोल्ट का चार्जर है। अब 12 वोल्ट का जो मोबाइल का चार्जर है, ये मैंने इसलिए रखा है कि यार फिर कौन इसकी तारें जोड़ता रहेगा, ठीक है। जस्ट एक बार फिट किया और बस खत्म। अच्छा, मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ कि मैं आपको, अब मेरे पास इस वक्त कोई मोबाइल मौजूद नहीं है, जिस मोबाइल को मैंने आपको दिखाना था वही मोबाइल जो है मैंने उससे मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वरना ये भी लगा के दिखा देता कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त चार्जिंग कर रहा है लगा हुआ, ठीक है। तो चार्जर भी अच्छा है, अच्छी कंपनी का है, ठीक है। तो आप लोग घर पे खुद भी ये चीज़ बना सकते हैं। ये 250 रुपये की थी, ये वायर आपको तो 200, 250, 300 रुपये की मिल जाएगी। ये बल्ब तकरीबन 250 रुपये का है, 750 रुपये हो गया। ये जो है 600-700 रुपये का इसका होल्डर होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 1200-1300 रुपये हो गया। 1200-1300 के बाद आपका जो ये चार्जर है, आपकी गाड़ी